हेलो दोस्तों, शबनम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से लेके आई हूँ फिजिक्स का 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आवर्धक लेंस वास्तव में होता है। तो आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तल लेंस। आवर्धक लेंस वास्तव में उत्तल लेंस होता है। अगला क्वेश्चन है, पानी से भरे गिलास में एक पत्थर रखा जाता है। पत्थर की वास्तविक आवासीय गहराई है। तो पत्थर की वास्तविक आवासीय गहराई क्या होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसकी वास्तविक गहराई से कम, यानी कि ऑप्शन बी भी सही आंसर होगा। क्या होगा? इसकी वास्तविक गहराई से कम। अगला क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? तो कैसा दिखाई देता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, काला। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश काला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? तो विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रकाश वैद्युत प्रभाव से। अगला क्वेश्चन है, फोटोन किसकी मूलभूत मात्रक है? तो फोटोन किसकी मूलभूत मात्रक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश। प्रकाश की मूलभूत मात्रक है फोटोन। अगला क्वेश्चन है, एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है, तो उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? तो उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहां मछली है उसके थोड़ा नीचे लगाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण है। तो इसका क्या कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपवर्तन। तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण है अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है, बरसात के दिनों में जल पर छोटी तेलीय परतों में चमकीला रंग दिखाई देता है, यह किसके कारण होता है? तो यह किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के कारण होता है, जल पर छोटी तेलीय परतों में चमकीली रंग दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तिथियों में से किस में दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? तो किस तिथि को दोपहर की छाया सबसे छोटी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 जून। 21 जून की दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी तारे के रंग से उसका क्या पता चलता है? तो किसी तारे के रंग से उसका क्या पता चलता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ताप। ताप का पता चलता है किसी तारे के रंग से। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांच। कांच से गुजरते हुए प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। अगला क्वेश्चन है, परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा किस पर निर्भर नहीं करती है? तो परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा किस पर निर्भर नहीं करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। किस पर निर्भर नहीं करती है? आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है, हमें सूर्योदय से पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देता है? कारण है। तो इसका क्या कारण है जो हमें सूर्योदय से पहले ही सूर्य दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन के कारण सूर्योदय होने से पहले ही सूर्य दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का तरीका है। तो प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इन रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। किससे किया जा सकता है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तंतु को गर्म करके। तंतु को गर्म करके श्वेत प्रकाश को नली में पैदा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। किस पे? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। अगला क्वेश्चन है,
अवतल लेंस से किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं? तो अवतल लेंस से किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आभासी। अवतल लेंस से आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है? तो किस में उच्चतम ऊर्जा होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीला प्रकाश में। नीला प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परिवर्तन प्रभावित होता है? तो कौन से परिवर्तन प्रभावित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तरंगदैर्घ्य और वेग दोनों। कौन सा होगा? तरंगदैर्घ्य और वेग दोनों प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किन का पौधा द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किन का पौधा द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीला और लाल। नीला और लाल का पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? तो कौन सा पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्रूस कांच। क्रूस कांच पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। अगला क्वेश्चन है, तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो किस रूप में प्रवाहित होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रकाश तरंग। अगला क्वेश्चन है, सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है, क्यों? तो क्यों दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है सूर्य छिपने से पहले? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश का अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है। प्रकाश का अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है, इसलिए सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस का प्रयुक्त होता है, यानी कि अवतल लेंस का प्रयोग होता है। तो अवतल लेंस का प्रयोग कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गैलीलियो। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूरदर्शी का। दूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में सूक्ष्म कोशिका या जीवों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में सूक्ष्म कोशिका या जीवों के आवर्धित प्रतिबिंब को देखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका प्रयोग करता है? तो किसका प्रयोग करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आवर्धक लेंस का। आवर्धक लेंस का प्रयोग करता है बारीक पुर्जों को देखने के लिए। और यह आखिरी क्वेश्चन है जिसका जवाब आप स्वयं कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन है, दूरबीन क्या है? तो दूरबीन क्या है? दूर की वस्तु देखी जाती है। ऑप्शन बी, नज़दीक की वस्तु देखी जाती है। ऑप्शन सी, पानी की गहराई मापी जाती है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा।